हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो EMRS की सीरीज़ हमने शुरू की थी। 4 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो है पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूज ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन इन अवेरी मैक्लियोइड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश DNA एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से है। क्लास 12th में मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था माइस के लिए। माइस में जो बैक्टीरिया है वो इंसर्ट किए थे और 2 तरीके की स्ट्रेन थी, एक थी रफ स्ट्रेन और एक थी स्मूथ स्ट्रेन। तो क्वेश्चन में हमें अलग अलग ऑप्शन गिवन है, देख लेते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, लाइव रफ स्ट्रेन एंड लाइव स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन है लाइव स्मूथ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। फोर्थ ऑप्शन है हीट किल्ड स्ट्रेन ऑफ बोथ रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक बार रफ स्ट्रेन यूज़ की थी, एक बार स्मूथ स्ट्रेन यूज़ की थी। तो एक में हमारा जो रिजल्ट आया था, माइस की जो है डेथ हो गई थी और एक में माइस सरवाइव कर रहा था। फिर दोबारा से क्या किया था, एक को हीट किल किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड, दोनों को साथ में जब इंजेक्ट किया था बैक्टीरिया में, तो फिर दोबारा से माइस की जो है डेथ हो गई थी। लेकिन जब इंडिविजुअली हम इनको इंजेक्ट करते हैं माइस में, तब वो सरवाइव करता है। लाइव रफ स्ट्रेन जब हम माइस में डालते हैं तब भी जो माइस है वो सरवाइव करेगा। हीट किल्ड में भी सरवाइव करता है स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जब हम इंसर्ट करते हैं, बट जब दोनों को साथ में इंजेक्ट किया माइस में, तब माइस की डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। अब ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 दैट इज इवोल्यूशन क्लास 12th से ही है। एनालोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस और एनालोगस 2 तरीके के ऑर्गन्स है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेशियस प्लांट एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट्स, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस, फिन्स ऑफ कॉन्ड्राइगिट्स एंड क्रिटेशियस एनिमल। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द पेरेंटल DNA हेलिक्स अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉक टू सर्वाइवल द हेलिक्स। अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि कौन सा जो एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है हेलिक्स को ओपन करने के लिए। DNA, जैसा कि हमें पता है, DNA एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और जब रेप्लिकेशन होती है तो रेप्लिकेशन में हेलिक्स को ओपन करना पड़ता है। हेलिक्स को ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है हेलिकेज एंजाइम, जो कि दोनों हेलिक्स को अलग अलग ओपन कर देता है और रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा एक साथ नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, तो इसीलिए रेप्लिकेशन फोक बनाता है। थोड़ा सा उसमें जो एक सेगमेंट है DNA का ओपन होगा, रेप्लिकेशन होगी, फिर आगे मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस होता है, जब DNA से RNA फॉर्मेशन होगी तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डोगमा हमने पढ़ा है क्लास 12th में। रेप्लिकेशन होती है जब DNA से DNA बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन होता है जब DNA से RNA बनता है, ट्रांसलेशन होता है जब RNA से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टेटमेंट दी गई है, हमें देखना है कि कौन सी करेक्ट है। Promoter is present just at the site from where RNA transcription begin, and the portion of DNA present in promoter is also transcribed. Second option is sequence of nucleotide is transcribed. RNA is similar to that of coding strand of DNA. तो अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ा है तो आप ट्रांसक्रिप्शन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वो नहीं आता आपको तो ये समझ नहीं आएगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि DNA में दूसरा जो RNA बनता है, तो ये सीक्वेंस RNA की बिल्कुल कोडिंग कॉम्प्लीमेंट्री होती है DNA की स्ट्रैंड की। तो जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की जो ट्रांसक्राइब हुई है
आरएनए की वो सिमिलर होती है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की। अगर डीएनए में यहाँ एडेनिन है तो यहाँ अगर एडेनिन है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा आरएनए में। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो आरएनए में ग्वानिन आ जाएगा। अगर डीएनए में ग्वानिन है तो आरएनए में साइटोसिन आ जाएगा। इसीलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोडिंग स्ट्रैंड जो है ये सेम सेम होते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। Role of host vector system is crucial for making a recombinant DNA molecule. Which of the following cannot function as vector in recombinant DNA technology? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बायोटेक से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है टीआई प्लाज्मिड ऑफ प्लांट, सेकंड ऑप्शन है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, थर्ड ऑप्शन है लैम्डा बैक्टीरियोफेज एंड फोर्थ ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। तो रोल ऑफ होस्ट वेक्टर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होस्ट वेक्टर सिस्टम के लिए रोल ऑफ होस्ट वेक्टर सिस्टम का जो रोल है वो क्रूशियल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं करते? टीआई प्लाज्मिड यूज़ होता है और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी यूज़ होता है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज भी यूज़ होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है ई कोलाई वो यहाँ यूज़ नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई दोज एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसमें नहीं हुई है बताना है हमें। नहीं हुई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में नहीं हुई है, हिमिलीन में नहीं हुई है, टेरामाइसिन में हुई है, स्ट्रेप्टोकाइनेज में नहीं हुई है। तो ऑप्शन हमारा लास्ट ए बी डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Variation is an important contributor in the process of evolution. Which of the following factors does not contribute to new variation in a population? ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी क्लास 12th से ही रिलेट है, जो इकोलॉजी वाला पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कौन सा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट न्यू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन? नई वेरिएशन, नए बदलाव किसी पॉपुलेशन में नहीं लेके आता। कौन सा आएगा इसमें जो नहीं लेके आता? तो वो है यहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट। It is an accepted fact that Hardy-Weinberg principle provides a model and explains that a genetic equilibrium is maintained in a population over a period of time under certain conditions. Which of the following condition does not facilitate in maintenance of equilibrium? यह एक स्वीकृत तथ्य है कि हार्डी विनबर्ग सिद्धांत एक ऐसा मॉडल है जो किसी जनसंख्या में आनुवांशिक संतुलन को कुछ परिस्थितियों में एक समयावधि के अंदर बनाए रखने की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह अवस्था है जिसमें इस प्रकार का संतुलन बना रह सकता है? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल p² + q² इज इक्वल टू 1, ये वही वाला है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट? इनमें से डेंजर जोन में जो मेडिसिनल प्लांट है वो कौन सा है? बाउहीनिया वेरिगाटा, सेंटेलम इलिप्टिकम, पार्थेनियम हिस्टोरोफोर्स, ऑसिमम टेनुइफ्लोरियम। तो सेकंड ऑप्शन जो है सेंटुलम इलिप्टिकम, इट विल बी एंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट। So second question will be the correct. Sorry, second option will be correct, not question. Which of the following scientists are credited for disproving the theory of spontaneous generation? Select the correct choice from quotes given below. अब इवोल्यूशन में कई सारी डिस्कवरी हुई है जिसमें से एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर क्रेडिटेड, कौन से साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव करने के लिए? सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। सो मैथेज शेल्डन एंड थियोडोर सेवन, फ्रांसिस्को रेडी, अरिस्टोटल। तो यहाँ जो आंसर है ओनली बी यानी फ्रांसिस्को रेडी, इट विल बी द करेक्ट आंसर। So these are the questions.
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो। थैंक यू।